तो क्या आप जानते हैं कि नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में लाने और ले जाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स के यान का यूज करने जा रहा है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बारे में। अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स को जिस यान से स्पेस से लाया गया है पृथ्वी पर, उस यान का नाम है क्रू ड्रैगन। तो आज हम बात करेंगे क्रू ड्रैगन के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों जब 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचाई गई थी, वो बोइंग स्टारलाइनर के माध्यम से पहुंचाई गई थी, लेकिन स्टारलाइनर के माध्यम से उन्हें पृथ्वी पर वापस नहीं लाया गया। तो उसके बाद में जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसका क्रू ड्रैगन जो यान है, जिसे कैप्सूल यान भी कहा जाता है, उसके माध्यम से सुनीता विलियम्स को वापस पृथ्वी पर 18 मार्च के दिन लाया गया। तो उसके बाद ही जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसके ऊपर नासा का भरोसा बढ़ गया है। तो अब नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में लाने और ले जाने के लिए क्रू ड्रैगन का यूज करेगा, मतलब वो स्पेस एक्स के साथ काम करेगा। अब देखेंगे कि क्रू ड्रैगन की क्या खासियत है, क्या है क्रू ड्रैगन। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्रू ड्रैगन क्या है। क्रू ड्रैगन, जिसे ड्रैगन 2 भी कहा जाता है, स्पेस एक्स का एक हाईटेक स्पेसक्राफ्ट है जो अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से ले जाने और वापस लाने के लिए बनाया गया। ये इसका डिजाइन है जो कैप्सूल जैसा होने के कारण इसे कैप्सूल यान भी कह सकते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें इसकी जो मुख्य बात है, क्रू ड्रैगन एक मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट है जिसे स्पेस एक्स ने नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बनाया गया। यह पुनः यूज करने योग्य, इसे कई बार लॉन्च किया जा सकता है। अगर हम बात करें बोइंग के स्टारलाइनर की, तो उसे मात्र एक ही बार लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन इसको ये रीयूजेबल है, इसलिए भी बहुत अच्छा है। इसे फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाता है और यह आईएसएस तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। आईएसएस का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में, तो क्रू ड्रैगन एक तरह से स्पेस का सेल्फ ड्राइविंग कार आप मान सकते हैं। यह पूरी तरह से ऑटोनोमस है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे अंतरिक्ष यात्री भी मैन्युअली कंट्रोल कर सकता है। कहने का मतलब ये ऑटोमेटेड है, पूरी तरीके से खुद अपना काम कर लेता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अंतरिक्ष यात्री भी इसे मैन्युअली कंट्रोल कर सकता है। इसकी जो मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें, तो इसका जो कॉकपिट है, यहाँ पर अंदर टच स्क्रीन है, जैसे आप यहाँ पर सुनीता विलियम्स को देख पा रहे हैं। ये जो टच स्क्रीन है, यहाँ पर टच स्क्रीन का यूज वो कर सकते हैं। और उसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो इसकी संरचना है, एक कैप्सूल शेप डिजाइन है जिसमें 4 से 7 यात्री तक बैठ सकते हैं। ऑटोनोमस डॉकिंग का सिस्टम इसके अंतर्गत है। यह अपने आप ही इंटरनेशनल स्टेशन से जुड़ सकता है और अलग भी हो सकता है, मतलब इसको आईएसएस से किसी को अलग या जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये ऑटोमेटेड है, ये अपने आप ही इंटरनेशनल स्टेशन से जुड़ जाता है और इंटरनेशनल स्टेशन को छोड़ सकता है। लॉन्च एस्केप सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इमरजेंसी होने पर यह खुद को रॉकेट से अलग कर सकता है। और हीट शील्ड की अगर हम बात करें, तो पृथ्वी पर लौटते समय 1900 डिग्री टेम्परेचर को ये झेल सकता है। ये जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी यान इतना टेम्परेचर झेल पाने में सक्षम नहीं होता है। अगर हम बात करें अभी हाल ही में जो सुनीता विलियम्स को ये लेकर आया है ये यान क्रू ड्रैगन, तो इनके बारे में अगर हम बात करें, तो सुनीता विलियम्स और उनकी टीम क्रू ड्रैगन फ्रीडम से सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस आई है। नासा और स्पेस एक्स के लिए ये एक ऐतिहासिक पल रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि क्रू ड्रैगन फ्रीडम ने सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को आईएसएस से वापस लाया, या स्पेस एक्स का चौथी बार इस्तेमाल किया गया क्रू ड्रैगन था। आईएसएस से लौटने की जो प्रक्रिया इसकी रही, कौन कौन सी प्रोसेस इसमें होती है, तो सबसे पहले इसका डी ऑर्बिट बर्न होता है। उसके बाद में फ्री शील्ड एक्टिवेशन होता है। फिर क्या होता है, हीट शील्ड एक्टिवेशन होता है। उसके बाद पैराशूट डिप्लॉयमेंट होते हैं और उसके बाद अंत में समुद्र में लैंडिंग कहते हैं, जिसे स्प्लैश डाउन कहते हैं, जो आपने फ्लोरिडा के नजदीक अभी अमेरिका में जब सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर लाया गया तब आपने देखा होगा। तो ये है क्रू ड्रैगन।
क्या भारत को भी किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर, मतलब जो हमारा इसरो है उसको किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर ऐसा यान बनाना चाहिए? आपकी राय मुझे आप कमेंट में दें। धन्यवाद।